बद्री नारायण बहुत ही भोला भाला लड़का था। वे हर रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नगर लोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर बद्री नारायण स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु बद्री नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना? स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। सपने में ही बद्री नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम ये डिबिया अपने पास रख लो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब बद्री नारायण की नींद खुली तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा खुश हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। बद्री नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए ही भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर बद्री नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिए। अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और बहुत प्रशंसा की। घर लौटकर बद्री नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से बद्री नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोता रोता सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिए थे, सो तुम्हें प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वे तो व्यापार होता है, वे पुण्य थोड़े होता है। दूसरे दिन बद्री नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वे अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। बद्री नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। वो बद्री नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब बद्री नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन बद्री नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। बद्री नारायण ने उसको रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे किए हुए रुपए उड़ जाते हैं। उसे बड़ा पश्चाताप होता है। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया। बद्री नारायण पहले
रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से बहुत खुश होता था। उस डिबिया को लेकर वे अपने बगीचे में पहुंचा। बद्री नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वे दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। बद्री नारायण ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने में दुख होगा। बद्री नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हो, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं, मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर बद्री नारायण की आंखों पर हाथ फेर दिया। बद्री नारायण की आंखें बंद हो गई। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब बद्री नारायण ने आंखें खोली तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहां से अदृश्य हो गया। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरा काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है और उसे बुरा काम करने में ही मज़ा आने लगता है, और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। धन्यवाद।